पार्टी के पूर्वांचल शक्ति जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बदरपुर विधानसभा में राम सिंह नेताजी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्वांचल शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष सह दक्षिणी दिल्ली प्रभारी नरेंद्र सिंह द्वारा की गई। इस मौके पर वहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व कालकाजी से विधायिका अतिशी बुरारी से विधायक संजीव झा, पूर्वांचल शक्ति प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार भगत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में राम सिंह नेताजी और मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्वांचल शक्ति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर उनको उनकी नई जिम्मेदारी सौंपी गई। आज दिल्ली में हमारे पूर्वांचल से आए भाई बहन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आज जो हमारा पूर्वांचल शक्ति का जिला सम्मेलन हुआ है उसमें सब पदाधिकारियों को हमने यही संदेश दिया है कि जो हमारे भाई बहन पूर्वांचल से आए हैं उनको कभी ऐसा ना लगे कि दिल्ली उनका शहर नहीं है, उनका अपना घर नहीं है। तो उनकी किसी भी समस्या का समाधान करना हमारे संगठन की जिम्मेदारी है। उनकी हर समस्या को दिल्ली सरकार तक लेके आना, मुख्यमंत्री साहब तक लेकर आना, अरविंद केजरीवाल जी तक लेकर आना हमारे संगठन की जिम्मेदारी है। से एक बड़ी बात आपने बोला है कि पूर्वांचल के लोगों से ही दिल्ली चल रही है, बिल्कुल साबित करेंगे। देखिए, पूर्वांचल के लोग एक बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा की सुविधा है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा है, अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो पूरी दिल्ली में अलग अलग व्यवसायों में पूर्वांचल के जो हमारे भाई बहन हैं बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसलिए और भी ज़रूरी है कि पूर्वांचल के हमारे भाई बहनों को कभी ऐसा ना लगे कि दिल्ली उनका शहर नहीं है, दिल्ली हम सबका शहर है। इसके पूर्वांचल के भाइयों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे विधानसभा में पूरे जिले की पूर्वांचल के भाइयों की एक विशाल मीटिंग करी और वहाँ पर पूर्वांचल के जो अपने कुछ सर्टिफिकेट देने थे वर्करों को वो भी वितरण किए और समाज को लिए कदम उठाने के लिए कहा गया क्योंकि पूर्वांचल का भाई बहादुर है, मेहनती है, ईमानदार है। आज हम उनको बधाई देने के लिए भी आए हैं। मुझे ये लगता है कि जो भी प्रवासी दिल्ली में है वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के काम से खुश है। अब जरूरत है संगठन के विस्तार की। आज हमारी पूर्वांचल शक्ति के संगठन की मीटिंग थी और वो तमाम पदाधिकारी जो आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार का काम कर रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र देना था और साथ में किस तरह से संगठन का विस्तार करना है इस पर विस्तार से चर्चा हुई। मैं ये मानता हूँ कि पूर्वांचली नहीं सभी प्रवासी जो बाहर से आए हैं, सबसे ज़्यादा फायदा आम आदमी पार्टी की सरकार से किसी को हुआ है तो प्रवासियों को हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रवासी आम आदमी पार्टी के साथ है। अब जरूरत है संगठन को उन तक पहुँचने का। यही चर्चा आज की मीटिंग में। नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनको नियुक्ति की है। पार्टी को मजबूती देने के लिए जो हमारी पार्टी की पॉलिसियाँ हैं वो आम आदमी, आम नागरिक तक पहुँचाने के लिए, चाहे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो पॉलिसियाँ सरकार की भेजते हैं उनको एक गरीब को जो बेचारा अखबार नहीं पढ़ सकता, जो बेचारा टीवी नहीं देख सकता, जो गरीब लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि सरकार की क्या क्या नीतियां हैं, उनको गरीब और कमज़ोर तक पहुंचाने के लिए आज हमारे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है। ये पार्टी की पॉलिसियों को, सरकार की पॉलिसियों को ज़मीन तक लेके जाएंगे। वो आज पूर्वांचल शक्ति ने उनका आयोजन किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। जो ये नियुक्तियाँ की गई हैं क्या ये आगे आने वाले इलेक्शन को देखते उसका इंटेंट है क्या? ये पार्टी की एक प्रतिक्रिया होती है और जब मैं कांग्रेस में था तब मैं दिल्ली का प्रेसिडेंट रहा हूँ यूथ कांग्रेस का, स्टेट का। तो पार्टियाँ जो उनकी नीतियाँ हैं, उनके कार्यक्रम हैं सरकार के, उनके सब ये हमारा जो वर्कर है जो ये हमारे सिपाही के रूप में काम करेंगे पार्टी के लिए और उनकी हमारी जो सरकार की पॉलिसी है उनको आम जनता तक लेके जाएंगे। ये एक पार्टी की परंपरा होती है, वो पूरी की हम लोगों ने। ये शक्ति दिखाने की बात नहीं है। आज आम आदमी पार्टी निरंतर करीब 1.5-2 महीने से दिल्ली के अंदर पूर्वांचल शक्ति संगठन के लिए हर एक जिला में लोकसभा में एक पूर्वांचल शक्ति संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन रखा जा रहा है। उस कार्यक्रम के आयोजन में हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो संगठन के विस्तार का है और ये संगठन हमें बूथ स्तर तक ले जाना है ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो पूर्वांचल के लोगों के हित के कार्य किए जा रहे हैं
उन कार्यों को हम डोर टू डोर, एक एक घर तक हम पहुंचाने का काम करें। और वो सारे हमारे सम्मानित साथी आप देख रहे होंगे, सारे हमारे पदाधिकारीगण आए हुए हैं और ये डोर टू डोर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पूर्वांचल के हित के लिए जो काम किए जा रहे हैं उन कामों को बताने का काम करेंगे। एमसीडी को हथियाने के लिए क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, एमसीडी दिल्ली की जनता ने जो भाजपा के द्वारा इस 15 साल के अंदर जो भ्रष्ट प्रशासन चला है और भ्रष्टाचार जो इन्होंने की चरम सीमा कर दी है, उस चरम सीमा से दिल्ली की जनता अपने आप त्रस्त हो चुकी है और पूरे दिल्ली के अंदर भारी बहुमत से इस बार दिल्ली के लोगों ने ये मन बना लिया है कि जिस तरह दिल्ली में लोगों ने भारी बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत किया है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का मौका दिया, उसी तरह से आगामी निगम चुनाव के अंदर पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो कार्य हैं, जो एमसीडी के कार्य हैं, उन सभी कार्यों को समुचित सुनिश्चित व्यवस्था करने का काम हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनेगा। पूर्वांचल के लोगों, कितने लोगों को टिकट मिलने की संभावना है एमसीडी में? देखिए, पूर्वांचल के टिकट, पूर्वांचल के जो बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां पूर्वांचल वासियों की संख्या है और जिसपे हमारा ये फोकस है कि हम उन कैंडिडेटों को भी अभी सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि केवल पूर्वांचल के कहने से नहीं होगा, पूर्वांचल के लिए वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, अपने जो पूर्वांचल के लोग हैं उन लोगों के बीच उनका संपर्क हो, उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हो ताकि जो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उन तक जन जन तक पहुंचाया जाए। उन सभी की लिस्टिंग करके और हर संभव हम प्रयास करेंगे कि जहां पे उनकी भागीदारी है उनकी भागीदारी जरूर सुनिश्चित की जाएगी। सर, बदरपुर विधानसभा की अगर बात करी जाए तो जैतपुर वार्ड और हरिनगर वार्ड पूर्वांचल समाज की मानी जाती है और पूर्वांचल के 2 बीजेपी के पार्षद भी हैं, तो क्या पार्टी पूर्वांचल चेहरा उतार कर इन 2 वार्डों? बिल्कुल, मैंने आपको बोला कि जिस तरह से जिस क्षेत्र के अंदर पूर्वांचल के अंदर जो नेतृत्व करने वाले लोग हमारे पूर्वांचल के संगठन के लोग हैं या पूर्वांचल के पदाधिकारी हैं और जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, जो सीट निकालने की क्षमता रखते हैं, पार्टी और संगठन आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति जरूर इस पर विचार विमर्श करेगी। आज का प्रोग्राम जिला कार्यकर्ता सम्मेलन संगम बिहार का है। इसमें जो हमारे नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया है। हमने भी संबोधित किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी किया, प्रदेश प्रभारी ने भी किया और जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी आए थे उन सब ने भी किया। सर, जो आज कार्यक्रम किया गया है जिला स्तर पर, तो इसको 2022 चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्या पूर्वांचल समाज के कार्यक्रम आप 2022 को लेकर कर रहे हैं? 2022 में तो चुनाव होना ही है, वो तो अपने समय पर होगा, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम होता रहता है। जो भी नए पदाधिकारी नियुक्त होते हैं तो जिला कार्यकर्ता सम्मेलन या कभी पूरे लोकसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन एक साथ कर दिया जाता है। सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करके उनमें नई संचार की गति पैदा की जाती है ताकि आम आदमी पार्टी और मजबूत हो सके और जो इसके साथ जुड़े हैं उनका भविष्य भी उज्जवल हो। सर, बदरपुर के 2 वार्ड पूर्वांचल समाज के माने जाते हैं, हरिनगर वार्ड और जैतपुर वार्ड। निगम पार्षद बीजेपी के, वो भी पूर्वांचल समाज से हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष से अगर बात की थी इस बारे में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ा है, तो क्या लगता है आपको कि पूर्वांचल समाज को मिलेगा? देखो, हमारा काम है प्रदेश अध्यक्ष तक अपनी बात पहुँचाना, जनता का काम है हमारे पास अपनी बात पहुंचाना। प्रदेश अध्यक्ष जो है अरविंद केजरीवाल जी के पास पहुंचाएंगे और आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कि ये सदा से देखा गया है कि जहां जिसका जितना बड़ा आबादी होती है, भाग होता है, उतने बड़ा उसको हिस्सा मिलता है। तो मैं प्रदेश से और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पूर्वांचल के जनसंख्या को देखते हुए उस पर विचार करें। देखिए, राम सिंह नेताजी की अध्यक्षता में श्री नरेंद्र सिंह जो प्रदेश के उपाध्यक्ष है पूर्वांचल विंग के, उनकी नेतृत्व में ये आज का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है।
और पूरे जिले लेवल पे प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पर पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, तो ये एक पहल है पूर्वांचलियों को साथ जोड़ने की। और क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा, आतिशी जी आई थी और उन्होंने भी अपने शब्दों में ये बात बोली कि पूर्वांचल के बिना दिल्ली अधूरी है, पूर्वांचल शक्ति के बिना। तो सबका साथ चाहिए और सबका साथ होगा तभी दिल्ली में या कहीं भी पूरे देश में कोई भी सरकार आगे बढ़ पाएगी। पूर्वांचल समाज कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बटा हुआ है कि आपको यकीन है कि पूर्वांचल समाज आने वाले निगम चुनाव में आम आदमी के साथ एक बैनर के नीचे ऊपर आने में कामयाब होगा? देखिए, वैसे तो हर एक समाज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोग बटे हुए होते हैं, सभी के अपने विचार होते हैं और सभी की अपनी सोच होती है। लेकिन कोशिश हमेशा हमारी, देखिए आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है वो पूर्वांचलियों के द्वारा ही बनी है, चाहे वो बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश कहीं के भी लोग हों, उन्हीं ने वोट किया है। दिल्ली में वही लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वोट भी उन्हीं का होगा, किसी एक जाति, किसी एक धर्म का नहीं है वोट यहाँ पर। जब दिल्ली सरकार बनाने में उनका इतना बड़ा योगदान रहा है तो हमें उम्मीद है कि आगे भी पूर्वांचल शक्ति हमारे साथ रहेगी और हम इससे ज़्यादा लोगों को जोड़ने में कामयाब भी रहेंगे। क्योंकि आज तो सिर्फ पद बांटे गए हैं और पद के बाद आगे नीचे उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो आगे जा कर के और लोगों को अपने साथ जोड़ें और हम कामयाब भी होंगे इसमें जोड़ने में। क्योंकि आज का सम्मेलन देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, बताना चाहूँगा आज पूर्वांचल के भाइयों के द्वारा बहुत ही विशाल कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से संजीव झा जी विधायक, आतिशी जी कालका जी विधायक हैं, वो मौजूद रहीं, संजय भगत जी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी पूर्वांचल शक्ति के। और जो प्रोग्राम हो रहा है ये आम आदमी पार्टी के नेता बदरपुर पूर्व विधायक श्री राम सिंह नेता की अध्यक्षता में हो रहा है। और इस प्रोग्राम के जो संयोजक हैं श्री नरेंद्र सिंह जी हैं, BK जैन जी हैं, शंभू बाबा जी हैं, इन सब लोगों ने मिलकर प्रोग्राम किया है। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ है और आम आदमी पार्टी के जितने भी साथीगण हैं सब यही चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी काम कर रहे हैं उस तरह का काम MCD के अंदर भी होना चाहिए। क्योंकि आज MCD में जो भाजपा का भ्रष्टाचार है वो जनता के बीच पहुंच चुका है। ना कहीं सफाई है, ना कोई फोगिंग की जाती है, जगह जगह डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं, चिकनगुनिया के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा के नेतागण सोए हुए हैं अपने क्षेत्र में। आप लोग पूर्वांचल समाज की एक बहुत बड़ा जिला स्तर पर कार्यक्रम करवाते हो, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो छठ पूजा के ऊपर दिल्ली सरकार प्रतिबंध लगा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बताना चाहूँगा दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। माननीय केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने LG साहब को लेटर लिख के भेजा हुआ है। क्योंकि दिल्ली में सबसे अधिक आबादी पूर्वांचल साथियों की है। बदरपुर विधानसभा में पूर्वांचल साथी ज़्यादा रहते हैं। हर वर्ष बड़े ही रंगारंग प्रोग्राम होते हैं छठ पूजा के और दिल्ली सरकार इसमें पूर्ण सहयोग करने को तैयार बैठी हुई है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस